नरेंद्र मोदी अमित शाह युग की जब शुरुआत हुई थी तो कई बड़े नेताओं को उस दौरान हटाया गया था। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी के समकक्ष जो बड़े नेता गिनाते हैं, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, उन्हें यहां पर जगह ना मिलना, कई नए नामों को मिलना, क्या सोच आपको दिखती है 2024 मिशन के इस लिस्ट में जिसे जेपी नड्डा की अगुवाई में जारी किया गया है? जी, एक तरह से एक फ्रेश जो आउटलुक है इन दो कमिटीज को देने की कोशिश की गई है। इन दो कमिटीज में ये जो बदलाव आए हैं, जो एक तरह से एक ओवरहॉल ही माना जा सकता है। काफी समय के बाद ये चेंजेस आए हैं। जो हेडलाइन जो है वो आप बता ही रहे हैं, नितिन गडकरी को ड्रॉप करना और शिवराज सिंह चौहान को ड्रॉप करना। नितिन गडकरी को ड्रॉप करना ये बहुत बड़ी बात है। पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से उस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस को लाया गया है। देवेंद्र फडणवीस को फ्यूचर का नेता माना जाता है, कल का नेता माना जाता है, और उनका जो रोल है वो आप एक तरह से काफी सालों से देख रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित नहीं है। वो चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव प्रभारी बनकर गोवा गए थे, उससे पहले बिहार भी गए थे, जो कि काफी क्रूशियल था उनके ग्रोथ के लिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से उनको जो है एक तरह से अकोमोडेट कर दिया गया है जब नितिन गडकरी को ड्रॉप किया गया है। जो इकबाल सिंह लालपुरा है, एक तरह से जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी याददाश्त है, पहली बार शायद एक सिख समुदाय से किसी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में, द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें इंक्लूड किया गया है। बीएस येडियुरप्पा को एक तरह से कर्नाटका इलेक्शंस के मद्देनजर ही उनको इंक्लूड किया गया है दोनों कमिटीज में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी, क्योंकि उनका जो रोल है इन इलेक्शंस में बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीएस येडियुरप्पा ने कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, चुनावों से वो दोबारा नहीं लड़ेंगे। और उस वक्त उन्होंने खुद ही एक तरह से अनाउंस कर दिया था कि मेरा बेटा जो है विजेंद्र, वो लड़ेगा शिकारीपुरा से, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। तब बीजेपी ने उनसे कहा था कि आप इस तरह से अनाउंस मत कीजिए कि किसको टिकट मिलेगा, आप नहीं बता सकते, ये इलेक्शन से पहले हम ही बताएंगे। पर बीजेपी ये भी जानती है कि बीएस येडियुरप्पा का जो रोल है, जो उनका जो लिंगायत कम्युनिटी पर एक उनकी जो ग्रिप है, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी कर्नाटका इलेक्शंस में। और जिस तरह से बीजेपी आप देख रहे हैं, इस वक्त भी काफी सारा घमासान चल रहा है कर्नाटका बीजेपी में, उसके मद्देनजर रखते हुए बीएस येडियुरप्पा को अकोमोडेट करना और उनके इस वोट बैंक का इस्तेमाल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए बीएस येडियुरप्पा को अकोमोडेट किया गया है, सुधा यादव को अकोमोडेट किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल को अकोमोडेट किया गया है। पॉलमी, क्या इसको इस तरीके से भी देखें कि एक जो नाराजगी रही, क्योंकि आप जैसा बता रही हैं देवेंद्र फडणवीस बड़े कद के नेता हो गए, सिर्फ उनको महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता, तो जो नाराजगी थी, क्योंकि वो दिख भी रही थी जब उनको सीएम के लिए नहीं शिंदे को सामने लाया गया, क्या वहां वो नाराजगी दूर करने के लिए यहाँ उनका नाम रखा गया? येदियुरप्पा का जिक्र आपने किया, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए आज यहाँ जगह दी गई, लेकिन नाराजगी ये दो बड़ी, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, ये कितनी भारी पड़ सकती है इन दोनों के मुकाबले, और कहाँ तालमेल बैठा ले गए ये संसदीय बोर्ड में जब चयन हुआ? तो आप जो बात कह रही हैं कि एक तरह से देवेंद्र फडणवीस को जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, सीएम पद के लिए नहीं चुना गया बीजेपी की ओर से और वो एकनाथ शिंदे हो गया, तब एक तरह से एक नाराजगी थी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, जितना हम अपने सूत्रों से तब से बात करते आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था महाराष्ट्र में, ये जानकारी सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ये जरूर पता था कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, पर ये कि उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जा रहा है, ये उन्हें अचानक से ही पता चला, कुछ घंटे पहले पता चला शपथ ग्रहण की, और इससे वो काफी ज्यादा खुश नहीं थे। उनको मनाया गया फिर कि वो शपथ ग्रहण समारोह में जाए और शपथ ले, और उसके बाद से एक तरह से शायद ये हो सकता है कि एक एलिमेंट इसका जरूर ये हो सकता है कि उनकी नाराजगी मिटाने के लिए उनको इस तरह से अकोमोडेट किया गया है इन कमिटीज में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कमिटीज है। और इसके बाद ऑफकोर्स ये देखना होगा कि किस तरह से उनका रोल जो है उसको इनहेंस किया जाता है, क्योंकि जैसा मैं बता भी रही थी कि उनका जो रोल है आगे चल के काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उनको महाराष्ट्र में ही सीमित नहीं रखा गया है, पहले भी उस वक्त तो वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ऑपोजिशन के ही नेता थे, जिस वक्त उनको दूसरे रोल्स में इस्तेमाल किया गया है। पर अब जो हम समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से आप अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हो और उनको एक बड़ा रोल देने की भी कोशिश जरूर कर रहे हो। पर नितिन गडकरी को जिस तरह से ड्रॉप किया गया है इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से, वो एक बहुत बड़ा झटका है नितिन गडकरी के लिए और एक मैसेज भी है शायद। पॉलमी, आप देवेंद्र फडणवीस के रोल की बात करें, लेकिन अब सवाल यह कि फिर पार्टी में, संगठन में नितिन गडकरी का रोल क्या होगा या शिवराज सिंह चौहान का रोल क्या होगा? ये तो अब
समझने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से डिसीजन सरकार ने, भाजपा ने लिए हैं, पहले भी जिस तरह से जब लास्ट कैबिनेट रीशफल हुआ था और काफी सारे मंत्रियों को ड्रॉप किया गया था, अचानक से जिस तरह से रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे कद के नेताओं को ड्रॉप किया गया था, इससे काफी सारे लोग अचंभित थे कि ये हुआ क्या।